हेलो एवरीवन। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जितने हमारे व्यूअर्स हैं ऐसे ही लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और सीखते रहें, सिखाते रहें सही इंग्लिश और सही तरीके वाली इंग्लिश, जिससे कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ओके, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। नो फालतू बकवास, नो कोई फालतू की आस। चलिए हम पढ़ाना शुरू करते हैं। रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। रॉन्ग इज गलत, मेथड मीन्स तरीका, ऑफ मतलब का, की, के, लर्निंग मतलब सीखने का, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को गलत तरीके से सीखने का क्या तरीका होता है? ये भी कोई तरीका सीखने वाला है? बिल्कुल सीखने वाला है। आपको यह सीखना है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से किताबें हैं जो गलत तरीके से इंग्लिश सीखते हैं और आपको भी गलत तरीके से सिखाते हैं, और आप वही सच मान लेते हैं और आपको वही सही लगता है। जब आपको कोई बेस्ट सर मिलता है तो आपको लगता है ये गलत है, हम सही हैं। अभी हम प्रूव करते हैं इस चीज को, ध्यान दिलाते हैं। ये वीडियो आग लगाने वाला है, वायरल करने वाला है। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके राइट गाइज। तो भाइयों एवं बहनों, माताओं बहनों, सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स बोर्ड पर ध्यान देते हैं। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अंग्रेजी सीखने का गलत तरीका क्या है? आपने अक्सर देखा होगा बचपन में या कभी भी, या जो इंग्लिश अच्छी नहीं जानते हैं और बाय द वे वो पढ़ाने लगे और उनके पास लोग इकट्ठे होने लगे तो उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो कि बच्चों के साथ, लोगों के साथ, सीखने वालों के साथ खिलवाड़ होता है। जितने भी लर्नर्स होते हैं वो लर्नर्स गलत चीजें सीख लेते हैं। लर्नर्स का मतलब LEARN, लर्न मतलब सीखना, और ER लर्नर मतलब सीखने वाला। जब किसी वर्ड में ER ऐड कर देंगे तो वाला वाली का भाव आ जाता है। इंग्लिश में हर चीज हर जगह सही नहीं होती, ये ध्यान दीजिए, यही ध्यान दीजिए आप यही चीज बताने वाले हैं। लर्नर, ER का मतलब होता है वाला वाली, तो सीखने वाला। लर्न मीन्स याद करना भी होता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग की बातें हम आगे कभी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं जो हमारा टॉपिक है कि आपने अक्सर पढ़ा होगा, लोग पढ़ाते हैं, आपको बहुत से चैनल्स पर मिल जाएंगे, बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। आप जब सर्च करेंगे देखेंगे बहुत लोग रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी बहुत से लोग शॉर्ट्स बनाकर डालते हैं, डाल रहे हैं। कभी हमारी भी एक जगह नजर पड़ी थी तो हमने ये चीज पाई थी कि ये जो तरीका सिखाने या सीखने का है ये बिल्कुल गलत तरीका है, हमेशा सही नहीं होता है। यहाँ पर केवल सही है, इधर के सेंटेंस अगर लागू करोगे इन पर तो ये सभी आप गलत बना दोगे, इन तरीकों से गलत बनेगा। बहुत से लोग ट्रांसलेशन इसीलिए गलत करते हैं कि उनको जो मेथड है और तरीका है यही गलत सिखाया जाता है, वो सीख ही गलत लेते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट होता है, जो व्यूअर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसमें बहुत से लोग बहुत नॉलेज रखते हैं, जानते हैं, समझते हैं चीजों को, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, सीखने के उद्देश्य बड़ी उम्मीद से टीचर को अपना भगवान, अपना फरिश्ता मान करके उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये शिक्षक और टीचर को ये जानना चाहिए कि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ऐसे भी हैं, साथी बहुत से ऐसे भी हैं, दोस्त भाई बहनें, सखा सहेली ऐसे भी हैं जो आप पर बहुत भरोसा करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सही चीज पढ़ें, सही चीज पढ़ाएं। यहाँ पर जैसे लिखा है इज मीन्स है, सॉरी इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हैं, वर्ब में था थी, वर्ब मीन्स थे, ये प्लूरल के लिए होता है। हैज है रखता है, रखती है, रखते हैं। हैड रखता था, रखती थी। डू डस करता है, करती है, करते हैं, करते हैं। डिड करता था, करती थी, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से सिखाते हैं लोग, जो कि बेटा, भैया, भ्राता, भाई, माँ, बेटा, सभी लोग सुन लो, बहने, कि ये सब तरीका बिल्कुल गलत है। एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड लर्निंग एज वेल एज। ओके, साथ में सीखना भी गलत है। अब देखिए, इज मीन्स है, इस पर लागू हो जाता है, वह डॉक्टर है, इस चीज पर तो ये चीज लागू होती है, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, सही है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब बात आती है वह जाता है, वह जाता है कि जब बात आती है तो बहुत से हमारे जो साथी हैं आमतौर पर देखने को मिलते हैं, सीखने वाले जो लर्नर्स होते हैं वो गलत कर देते हैं। वह जाता है, जाने की इंग्लिश उनको बता दो कि बेटा गो होती है, तो इंग्लिश क्या बनाता है? ही इज गो। बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पर
कि बेचारे सीखने वाला जो माइंड होता है उसको गलत तरीके से मोड़ दिया गया है किसी के द्वारा और गलत सीखते जा रहे हैं। बहुत बुरा असर पड़ता है उन पर। उन्हें तो लगता है कि वो सही सीख रहे हैं क्योंकि वो अपने टीचर पर, अपने गुरु पर, अपने जो उनके जो सिखाने वाले होते हैं वो बहुत भरोसा करते हैं। गुरु जो होता है भगवान की तरह होता है, भगवान से बढ़कर होता है, क्योंकि गुरु आपको एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो भगवान तक पहुंचाता है, ईश्वर तक पहुंचाता है, मतलब आपके लक्ष्य, आपके सफलता तक पहुंचाता है। तो इसीलिए उसको ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम बोलेंगे बताएंगे वो सामने वाला बिल्कुल स्वीकार ही कर लेगा, हम भले ही गलत क्यों न कह दें। तो सोच समझ करके बताना चाहिए सभी लोगों को। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वह डॉक्टर है के लिए सही है, ही इज अ डॉक्टर, वह जाता है, इसके लिए टेंस की बात होगी। हम इन चीजों में अंतर, ये तो आप अभी समझ लेंगे, समझा दे रहे हैं, फिर आगे की चीजें हम आने वाले वीडियोस में यही सब आपके लिए लेकर आएंगे, सिखाएंगे कि किस तरीके से हम ऐसी चीजों को समझें। और ये जो चक्कर है ये बहुत गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, रॉन्ग मेथड ऑफ टीचिंग, ये बहुत गलत तरीका है। इससे आप थोड़ी दूर तक की तो दूरी तय कर लोगे, लेकिन जब लंबी दूरी तय करनी होगी तो बहुत फंसोगे कंपटीशंस में। सीटेट हुआ, पीईटी हुआ, टीजीटी, पीजीटी, जो आगे आने वाले एग्जाम्स उनकी अच्छी तैयारी करने वाले लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। ध्यान रखिए गाइस, हमने भी कंपटीशंस की तैयारी की है, कंपटीशंस क्वालिफाई की है, बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है, अच्छी जॉब में है और अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि बेस्ट सर के द्वारा आप भी बेस्ट बन सके। आई एम मीन्स हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं हंसता हूँ, हूँ तो यहाँ भी है, जो सही से नहीं सिखाते हैं बेचारे, नहीं सीखते हैं लोग, तो क्या करते हैं, मैं हंसता हूँ, लाफ की इंग्लिश उनको बता दो कि LAUGH लाफ स्पेलिंग है, और हंसना की अंग्रेजी जो होती है वो लाफ होती है, LAUGH स्पेलिंग होती है, वो बेचारे सीख जाते हैं। तो मैं हंसता हूँ, आई एम लाफ करके जो है बना देते हैं, हम लोग काट कर जीरो दे देते हैं, हम समझ जाते हैं, उस पर हंसते नहीं है, उस पर तरस नहीं आता है, तरस आता है उस पर जिसने उनको सिखाया। गुड, जिन्होंने सिखाया हमको। आर मीन्स हैं, बिल्कुल सही है, वे बंदर हैं, दे आर मंकीज, ओके। दो आंखें हैं, दीज आर टू आईज, आर हो गया। वे गायक हैं, दे आर सिंगर्स, आप गायक हो, यू आर सिंगर्स। अब हो, यहाँ पर हो भी लिख देना चाहिए उनको, जिन्होंने नहीं लिखा। हो, आप गायक हो, यू आर सिंगर, लेकिन प्लूरल के लिए कहते हैं ऐसे ना। अब यू आर सिंगर तो सिंगर्स क्यों नहीं होगा यहाँ पर, यू तो अकेले के लिए है। ये हमने डिस्कस किया है प्रोनाउन वाले सेक्शन में, आप जाइए वहां पर वीडियोस देखिए। ध्यान रखिए गाइस, अगर आप हमारे वीडियो को, किसी भी एक वीडियो को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं परफेक्ट रूप से हमेशा के लिए, तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखिए। भले फास्ट करके देखिए, भले आप पॉज करके देखिए, कहीं स्पीड कम है ज्यादा कर लीजिए, ज्यादा है कम कर लीजिए, साफ नहीं दिख रहा है तो जूम इन जूम आउट कर लीजिए। सेटिंग्स आपकी वीडियो के ऊपर कॉर्नर से आती है, जो रिंग बना होता है। और देखिए आगे, वाज मीन्स था या थी, एक रानी थी, देयर वाज अ क्वीन, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। आप चीखे थे, आप चीखे थे, आप चीखे थे मतलब प्लूरल में आ जाएगा। तो आप चीखा था, नहीं, आप चीखा था कैसे होगा, मतलब यहाँ पर मिस्टेक पकड़ में आ गई, हमने गलत लिखा हुआ है, इसको छिपाना नहीं है, ये गलत है तो गलत है। ऐसे ही आप भी गलत करो तो गाइज गलत को स्वीकार कर लिया करो, और उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, सीखना ही होता है, ये भी एक तरीका है। हम जो सिखा रहे हैं, हो, था, थी, थे, यहाँ पर थे हो गया, थे आता है वर्ग के साथ, हमने ही लिखा है, यहाँ पे क्यों लिखा है, आप चीखे थे सेंटेंस को हटा दे। गाइस जब आप विचार करेंगे यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आ सकता है जो गलत हो सकता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वह चीखा था, ब्लैक इंक का ही यूज करेंगे क्योंकि वह चीखा था, यहाँ लिख सकते हैं वह चीखा था। इस तरह से गाइस फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स, आप ये भी जान गए कि हम नहीं लिखा हुआ है, राइटिंग भी हमारी ही है। खैर, आई वॉज जस्ट किडिंग, कई वीडियो में किडिंग बता चुके हैं, मजाक करना। वह चीखा था, अब क्या करोगे, ही वाज क्राई कहोगे ना, रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, गलत तरीका सीखने का। वर्ड मीन्स थे, वे छात्र थे, दे वर स्टूडेंट्स, वे खाना बना चुके थे। अब यहाँ पर थे आया है तो आप इसमें क्या वर्ड लगाओगे, फूड कहते हैं खाना को, बनाने को कुक कहते हैं, तो दे वर कुक फूड। कई लोगों को हमने देखा, कई स्टूडेंट, कई एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं कंपटीशंस की,
तो जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं उनसे भी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो बचपन से इस तरीके से सीखते हैं, वो इस तरीके से भी सीखते हैं, कंफ्यूजन होता रहता है। लेकिन हम बता दें सिर्फ इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें कुछ हद तक लागू हो सकती हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ना चाहोगे, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। हमारे सामने समस्याएं बहुत आती थी, अच्छी बुक्स और अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये बात बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, छिपाने से कोई फायदा नहीं है, बड़े बड़े बोल बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाइपरबोलिक लैंग्वेज हम नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, जो है वो आपके सामने है। अगर हमारे साथ अच्छे दोस्त न होते, ध्यान रखिए, आपकी जिंदगी अगर आप चमकाना चाहते हो तो आपकी लाइफ में या तो आपके पास बेस्ट बुक्स होनी चाहिए या तो बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। सर आप जानेंगे कैसे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? तो इसके लिए बेस्ट साथी हो आपका, बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, वो सजेस्ट करेंगे, वो सुझाव करेंगे। हमारे पास दोनों ही थी, ये हमारी किस्मत अच्छी थी, या ये कह लीजिए हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यवहार, हमारा लचीलापन ऐसा था लोगों के साथ जो हमें यहाँ तक लाया है। आप अच्छे बनिए, सौम्य बनिए, अच्छा आचरण करिए, सबको प्यार करिए, सबको अपना समझिए, बस अपने लक्ष्य पर निगाहें टिकाए रखिए तो आप सफलता जरूर पाएंगे। अच्छी पुस्तकें या अच्छे मित्र या दोनों तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दूर तक आपको ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मंत्र है सफलता का। हैज हैव, रखता है रखते हैं, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूं, चलो ठीक है, आई हैव अ कार। बड़ी चीजें रखी नहीं जा सकती तो आई हैज हैव के साथ बना देंगे। लेकिन वह किताबें मेज पर रखता था, ठीक है, हम किताब मेज पर रखता था, अब यहाँ पर रखने के लिए है, सॉरी, मैं रुपए जेब में रखता हूं। रखता हूं का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर मैं पुट का प्रयोग करना पड़ेगा या कीप का। आई कीप मनी इनटू माय पॉकेट, इन माय पॉकेट। इनटू मतलब गतिशील अवस्था, इन का मतलब किसी चीज के अंदर। तो मैं रुपए, प्रीपोजिशन में बताएंगे, ध्यान रखिएगा, मैं रुपए जेब में रखता हूं, आई कीप माई मनी इन माई पॉकेट, आई पुट माई मनी इन माई पॉकेट। तो पुट और यहाँ पर कीप का यूज होगा, ये रखता है रखने के लिए, मेरे पास कार है, मैं एक कार रखता हूं, यहां तक तो सही है। तो वह रखता था, तो ही, वह कार रखता था, ही हैड ए कार, बिल्कुल सही है। वह किताब मेज पर रखता था, ही पुट द बुक्स ऑन टू द टेबल, ही केप्ट हिज बुक्स या ही केप्ट बुक्स ऑन द टेबल, सही है। तो यहां पर रखता था के लिए अगर हैड लगा दोगे, वह किताब मेज पर रखता था, ही हैड हिज बुक्स ऑन द टेबल, तो इसका मीनिंग और सेंस कहीं और जा रहा है। आने वाले समय में बताएंगे ये सब बातें तुमको, ध्यान से रखिएगा आप लोगों को। वह किताब मेज पर रखता था, तो यहाँ पर रखता था कि इंग्लिश ये काम नहीं चलेगा। डू और डज, करता है करती है, तो वह कार्य करता है, ही डज वर्क, वह कार्य करती है, ही डज, शी डज वर्क, वह कार्य करती है, वह कार्य करता है, ही डज वर्क। लेकिन वह इंतजार करता है, कई बार हमने देखा है, पढ़ाते थे जब, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे, वह इंतजार करता है। इंतजार की इंग्लिश क्या होती है? वेट। वह इंतजार करता है, सर ही डज वेट। हमें हंसी इस बात पे आई जब उसने ये चीज लिखी, ट्रांसलेट की, कि उसको सिखाने वाला पता नहीं कैसा था जिससे उसने सीखा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीखता जरूर है, या टीचर हो सकता है या कोई ऐसी चीज धरती पर होगी जिससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, और जो आप कर रहे हो हमारे लिए, इससे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्पीड से, इस गति से सब्सक्राइब करने के लिए और वॉच टाइम देने के लिए, कि आप अधिकतर लोग ज़्यादातर वीडियो देखते हैं और ज़्यादा देखते हैं, सीख रहे हैं, इसमें मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। हमेशा आप लगातार सीखते रहिए। वह कार्य करता है, वह इंतजार करता है, ही वेट्स, इसका होगा ही वेट्स, WAITS। डिड मीन्स करता था, हमने कई वीडियो देखा, सोशल मीडिया पर ही देखा, जो कि तरीका गलत है। अगर आप हमेशा के लिए सही मानोगे तो गलत है, फिर से कहते हैं। डिड मीन्स करता था, वह कार्य करती थी, सही है, शी डिड वर्क। लेकिन वह तारीफ करती थी, अब इसमें भी आप डिड लगा दोगे, शी डिड प्रेज, PRAISE, शी डिड प्रेज, वह तारीफ करती थी। सेंटेंस सही नहीं है। सामान्य भाव के लिए, एक ऑर्डिनरी सेंस के लिए, ऑर्डिनरी सेंस के लिए ये सेंस गलत हो जाएगा। वह तारीफ करती थी, शी डिड प्रेज, शी प्रेज्ड होना चाहिए, डिड वहां पर नहीं आएगा। डू डज डिड के लिए हम आगे बताएंगे कैसे एम्फैटिक सेंस निकलता है और कैसे हम नॉर्मल सेंस में बात करते हैं, टेंस की जब बात आएगी तब। इस तरीके से पढ़ने से स्टूडेंट्स इस तरीके की गलती करते हैं। देखिए, ही इज रीड बुक, वह किताब पढ़ता है। ज्यादातर बच्चों को देखा है हमने जो समझदार नहीं है, गलत टीचर फंस गया, गलत किताब फंस गई उनके पास, तो ही इज रीड बुक, या सोशल मीडिया पे गलत क्लिप देख ली, गलत वीडियो देख लिया, तो इस तरीके से क्या करते हैं, ही इज रीड बुक, वह किताब पढ़ता है। बेटा ये सेंटेंस क्रॉस लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया।
आई एम पुट बुक्स, एम मीन्स हूँ होता है, सर ने बताया था, कहीं देखा होगा आपने, बुक में लिखा था, कहीं पढ़ा होगा आपने। तो हूँ का मतलब हमेशा ऐसे नहीं बनाओगे, इस टाइप की चीजें तक सही है केवल। आई एम पुट बुक्स, मैं किताब रखता हूं, ये गलत हो जाएगा। तो आई पुट बुक्स अलग चीज हो गई, आई हैव बुक्स सही हो गया, उसका मीनिंग अलग है। तो मैं किताब रखता हूँ कि इंग्लिश इस तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि हूँ की इंग्लिश यहाँ पर सही है इसके लिए, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है। इसका मतलब है इसके लिए सही है, लेकिन इज माने है होता है, इसके लिए सही नहीं है। इज मीन्स है होता है, इसके लिए सही नहीं है। आई मीन्स हूँ होता है, मैं अध्यापक हूँ के लिए सही है। मैं हंसता हूँ के लिए इंग्लिश बनेगी आई लाफ, वहां पर इसका यूज नहीं होगा। यहाँ पर मैं किताब रखता हूँ, आई पुट बुक्स, वहां पर हूँ के लिए एम नहीं आएगा, वो एक अलग टेंस हो गया, अलग चीज हो गई, वो हम आगे आपको फिर बताएंगे, पुनः बताएंगे, बार बताएंगे। इस तरीके से ऐसे सेंटेंस गलत होते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से सीखते हैं और इसी को हमेशा के लिए सत्य मान लेते हैं। हर चीज हमारे हमेशा के लिए यथार्थ नहीं होती, सत्य नहीं होती। अगला सेंटेंस, आई डिड योर वेट, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, ये सेंटेंस गलत है। इसका बनेगा आई वेटेड फॉर यू। जब टेंस, सेंटेंस और ट्रांसलेशन की बात करेंगे गाइस फ्रेंड्स, हम तब इन पर चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में, ध्यान रखिए। आई के साथ वाज होता है, वाज मीन्स होता है था, वह डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर, सही है। आई के साथ वर्ब भी आता है, जबकि वर्ब को प्लूरल दिया जाता है। एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो एक ही सब्जेक्ट के साथ दोनों हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, तो यहाँ पर वर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रांसलेशन में आने वाले समय में बताएंगे। गाइस फ्रेंड्स, सखा सहेलियों, भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो, इसीलिए इन पर टॉपिक एक अलग से तैयार किया है। आगे वीडियोस आएंगे, आप देखिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, आई के साथ वाज, आई के साथ वर दोनों होते हैं, भाव अलग अलग होता है। और आने वाले समय में और अच्छी इंग्लिश जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि हर सब्जेक्ट के साथ कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हैं। हमेशा के लिए हर चीज सही नहीं होती है, सब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हो इनके साथ, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है, आने वाले समय में सीखेंगे। तो गाइस फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही। जो हमने आज आपको बताया है, गलत तरीका है अंग्रेजी सीखने का, वो ये है, रेड से लिखा हुआ है। इसके लिए ये सेंटेंस तो आपके सही हैं, इधर के सेंटेंस, इधर के वाक्य आपको फंसा देंगे। तो कैसे सीखेंगे, हमारे वीडियो में सीखेंगे, आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। बस ऐसे ही अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना लगाव, अपनी हमदर्दी, अपना अपनापन हमारे चैनल को, हमें और हम सबको देते रहिए। आपके लिए अच्छे से अच्छा करते रहेंगे, हमारा वादा है। थैंक यू वेरी मच।